अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नाउ एक्सरसाइज 1.3, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम मैट्रिसेस को ऐड करने की बात करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाना चाहते हैं वो इसको फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली कॉन्सेप्ट अचीव करना चाहते हैं वो यहीं से देखें। बहरहाल अगेन आई रिपीट कि मैं टाइमलाइन में मेंशन कर दूंगा कि कब से कब तक हमारा इंट्रोडक्शन है और कब से कब तक हमारी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं? वेरी सिंपल। Let A and B are two matrices, then the matrix A and B are conformable for addition if they have same order. दो matrices का अगर order same है ना, तो हम बड़ा आसानी से उनको ऐड कर सकते हैं। Let's say मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4, 0, 6 and 2, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है 0, -1, 6 and 9। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि दोनों के अंदर देयर आर टू रोज एंड देयर आर टू कॉलम्स, सो वी कैन ऐड दीज टू मैट्रिसेस। अब ऐड कैसे करना है? उसका रूल है, आपने फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड करना है, सेकंड में सेकंड ऐड करना है, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा? लेट्स से हम ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 4 और उधर से 0, नेक्स्ट 0 उसमें ऐड हो जाएगा -1। अगर हम थर्ड 6 की बात करें, उधर भी 6 है, और लास्ट एलिमेंट 2 और उधर आपके पास आ रहा है 9। सो आपके पास क्या आंसर आता है ये एग्जाम्पल का? सो यहां पे 4 + 0 4, 0 -1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, दिस इज -1, 6 + 6 12 and 2 + 9 this will be 11. So this is the, we can say, sum या addition of the given matrices. तो सिंपली ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोनों में सेम होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जा सकता है। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसका भी सेम मेथड है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे, यानी वी कैन से ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात है ऑर्डर यहां भी सेम होगा, तब ही हम कॉरस्पॉन्डिंग को माइनस कर सकेंगे। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए is obtained by subtracting the entries of B from the corresponding entries of A। उसको डिनोट करेंगे A माइनस B से। लेट्स से हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है A और उसमें से मैं माइनस करना चाहता हूं B। लेट्स से पहले मैं A लिखता हूं, मैं कोई भी A मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूं 1, 2, 3 and 4। इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूं सेकेंड मैट्रिक्स है 0, -2, 6 and -9। क्या मेथड होगा? सेम वही मेथड था जो ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। वहां पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया था, यहां पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मींस हम फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 1 - 0। हम सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, यानी 2 में से माइनस हम करेंगे -2 को। यहां मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं क्योंकि ये माइनस है और यहां भी माइनस है। इसी तरह हम थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे, 3 - 6, और फोर्थ में से हम 4 में यानी से फोर्थ एलिमेंट माइनस करेंगे विच इज -9। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट 1 - 0 1, दिस माइनस माइनस प्लस, so 2 + 2 4, 3 - 6 -3, और ये भी माइनस माइनस प्लस, 4 + 9 दिस विल बी इक्वल टू 13। सो दिस इज द आंसर, यानी दिस इज A माइनस B। तो इस तरह हमने मैट्रिसेस को ऐड करना और मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने की बात की। दोनों काम में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही माइनस करते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। लेट्स से आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, लेट A इज अ मैट्रिक्स एंड अ रियल नंबर K से डिनोट किया हमने उसे, इज अ स्केलर नंबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। Then the scalar multiplication of A with K is obtained by multiplying each entry of A with K, which is denoted by K into A। अब इसको जरा चेक करते हैं कैसे। हम लिखते हैं, लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, that is 1, 2, 0,
एंड -6। मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं -3 से। अब लेट से ये -3 को आप सपोज कर लें ये एक आपके पास एक नंबर है और उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी ये बन रहा है बेसिकली -3 के साथ मैं ए लिख देता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है उसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो लेट से वो ए ये मैट्रिक्स है। तो -3 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? वेरी सिंपल। आपने क्या करना है कि इस -3 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 को आप फर्स्ट एंट्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को आप सेकेंड एंट्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को आप थर्ड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को आप फोर्थ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। 3 into 1, this is 3 with negative sign. 3 into 2, this is 6 with negative sign. 3 into 0, this is 0, 0 का कोई साइन नहीं होगा। और लास्ट वन दोनों माइनस है, 3 6 are 18 with positive sign, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस इज 3 into a, -3 into a, यानी माइनस जो माइनस था या प्लस था जो भी नंबर है आप उसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें। दैट इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ मैट्रिक्स। स्टेटमेंट क्या थी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर कह लो या बाय अ स्केलर नंबर कह लें। तो सिंपली इस तरह हम किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर लें, चाहे आप ए में बी को ऐड कर लें या बी में ए को ऐड कर लें, आंसर विल बी सेम। जैसे आम नंबर्स में क्या होता है, 4 में 5 ऐड कर लो या 5 में 4 ऐड कर लो, दोनों सिचुएशन में आंसर आपके पास सेम आ रहा है, विच इज 9। सेम दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करें तो आप उनको जिस मर्जी ऑर्डर से ऐड कर सकते हैं, पहले में दूसरे को ऐड कर लें या दूसरे में पहले को ऐड कर लें। दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इसको हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव होता है तीन मैट्रिसेस के बारे में। लेट से आपके सामने ये एक स्टेटमेंट है कि ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, तो आपके पास ये जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आप चाहे पहले ए और बी को ऐड करें, जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में सी के साथ ऐड कर लें, या आप चाहें तो पहले बी और सी को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें ए ऐड कर दें, आंसर विल बी सेम। यानी जोन से मर्जी दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करें और फिर तीसरे के साथ ऐड कर दें। दिस प्रॉपर्टी, दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस स्टेटमेंट को छोड़ें, पहले मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपसे। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4, मैं आपसे कहता हूं कि यार कोई ऐसा नंबर बताएं कि आंसर 4 ही रहे, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 0, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस मर्जी में ऐड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और उसमें मैं एक नल मैट्रिक्स ऐड कर देता हूं इसी ऑर्डर का 0 0 0 0। आप इन दोनों को ऐड करें, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, ये 1 + 0 1 ही रहेगा, 2 + 0 2 ही रहेगा, 3 + 0 और 4 + 0, आंसर आपका यही आएगा 1 2 3 4। इट मींस आप किसी भी मैट्रिक्स ए में आप नल मैट्रिक्स ऐड कर लो या नल मैट्रिक्स में आप ए मैट्रिक्स ऐड कर लो, हर सूरत में आंसर ए ही रहेगा। सो दिस वी कैन से दिस ओ यानी नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो अब स्टेटमेंट देखें, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मींस कि आप उनको ऐड कर रहे हैं। अब लेट से ए प्लस बी लिख रहे हैं या बी प्लस ए लिख रहे हैं, आंसर अगर आपका ए ही आ रहा है, अब यहां पे उसने ओ नहीं लिखा, उसने वैसे बात की ए प्लस बी ए के ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये होगा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है, ये वाला, ये बी जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये इस टाइम नल मैट्रिक्स है, क्योंकि बी अगर नल मैट्रिक्स को ए में ऐड करेंगे तब ही आंसर ए रहेगा। यहां पे भी बी नल मैट्रिक्स है, यानी आप नल मैट्रिक्स में कोई भी ऐड कर लें, तो जनरली उसने यहां बी का है। देन आगे मेंशन करते हैं मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स ओ of the same order, so zero matrix यानी null matrix is called the additive identity। अगर हम generally बात करें तो a, उसने कह दिया a plus b is equals to a, लेकिन अगर हम strictly देखें तो ये जो b है बेसिकली, ये जो b आपके पास है ये हमेशा null matrix होगा, तब वो a में ऐड करके आंसर
सेम देगा। बहरहाल इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स तो नहीं आती हैं आपको, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स जो है दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो आइडेंटिटी वो 1001 था लास्ट एक्सरसाइज में, वो यूनिट मैट्रिक्स था। ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा। सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोगों ने सिंपल नंबर्स में, लेट से मेरे पास एक नंबर है 5, मैं आपको कहता हूं कि इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर आ जाए 0, तो आप कहेंगे सर -5, बिकॉज दो साइन अगर ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल करके रिजल्ट 0 बताते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 5 एंड -5 दे आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों को ऐड करने से रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स या b प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है a, वो मैट्रिक्स है -1, 6, 2 एंड -4। अब मुझे बताएं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर में नल मैट्रिक्स आ जाए। तो ऑब्वियसली इन सारों के साइन मुझे चेंज करने होंगे। ए में क्या ऐड करूंगा? -a, क्योंकि ए और -a ऐड होंगे तो 0 यानी नल मैट्रिक्स आता है। तो -a क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। फर्स्ट एलिमेंट -1 है, वो 1 हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये दो मैट्रिसेस जो आपके सामने है, दीज आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यहां पे -1 है, यहां +1 है, ऐड करेंगे 0। सेकंड 6 है, यहां -6 है, ऐड करेंगे 0। थर्ड 2 है, यहां -2 को है, ऐड करेंगे 0। और -4 में +4 को ऐड करेंगे 0। सो इसका मतलब यह हुआ कि एडिटिव इनवर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आप नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दें। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, आप उसी का नेगेटिव लिख दें, दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। So now move to exercise 1.3. Question number 1, very simple. Which of the following matrices are conformable for addition? कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं? देखें भी, वो ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम है। हम क्विकली इनके ऑर्डर लिख लेते हैं यहां पे। अगर मैं सबसे पहले ए की बात करूं तो ए में देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। एक दफा फिर मैं हाईलाइट कर देता हूं रोज और कॉलम के बारे में, ताकि आपको क्विकली रिवाइज हो जाए। दीज आर 2 रोज एंड दीज आर 2 कॉलम्स, so 2 rows and 2 columns, so its order is, we can say, 2 by 2. Now B की बात करेंगे। B में there are 2 rows, so 2 by, अगर हम vertically देखें तो there is only 1 column, 2 by 1. अगर हम C की बात करें, there are 3 rows, 3 by, there are 2 columns, 2 कॉलम है यहां पे, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देयर आर 3 रोज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम डी वाले की बात करेंगे। डी वाले में देयर आर 2 रोज। अगर हम रोज की बात करें डी में, दिस इज द रो नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द रो नंबर सेकंड। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो इसमें एक ही कॉलम बनता है, क्योंकि ऊपर 2 + 1 एक ही नंबर है। सो व्हाट इज द ऑर्डर? तो हम लिखेंगे इसमें 2 रोज हैं, 2 by 1। और अगर हम ई में देखें तो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, सो वी कैन से 2 by 2। और एफ में अगर हम बात करें, there are 3 rows, this is the first row, second row and third row, these are the 3 rows, but there are 2 columns, first and second, so we can say this order is 3 by 2। अब डिसाइड कर लें कौन से ऐड हो सकते हैं सेम ऑर्डर वाले। तो ए में 2 by 2 है और ई में 2 by 2 है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स में ई मैट्रिक्स ऐड हो सकता है, सो दिस एडिशन इज पॉसिबल। सिमिलरली बी में कौन सा ऑर्डर है? 2 by 1, और आपके पास डी में भी 2 by 1 आ रहा है, सो बी प्लस डी इज पॉसिबल। एंड सिमिलरली सी एंड एफ, क्योंकि दोनों में ऑर्डर 3 by 2 है, तो सी प्लस एफ इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सिंपली दो मैट्रिसेस ऐड कब हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम है। तो ये टोटल 6 पार्ट्स थे, हमने इनमें से देख लिया कौन कौन से ऐड हो सकते हैं और वो हमने
बता दिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी बात हुई इंट्रोडक्शन में कि एडिटिव इनवर्स का मेथड होता है कि ऐसा क्वेश्चन लिखें, ऐसा मैट्रिक्स लिखें जिसको ऐड करने से नल आ जाए। तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे लेट से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दें, दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स। तो लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, एक दफा यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट की फॉर्म में कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब माइनस ए बनता क्या है देख लेते हैं। ए के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, सो वो क्या बनेगा आपके पास। फर्स्ट एलिमेंट 2 है, उसका साइन चेंज कर दें, दैट इज -2। सेकंड 4 है विच इज इक्वल टू -4। थर्ड -2 है, उसको +2 कर दें। फोर्थ 1 है, उसको -1 कर दें। सो दिस इज द नेगेटिव मैट्रिक्स, या वी कैन से दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपने बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो यहां पे लिख देता हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स दैट विल बी इक्वल्स टू -b। अब -b कैसे निकालेंगे, b के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। फर्स्ट नंबर है 1, इसको -1 कर दें। सेकंड 0 है, 0 का साइन नहीं होता। थर्ड -1 है, उसे +1 कर दें। हमने फर्स्ट रो के साइन चेंज कर दिए। अब हम सेकंड रो में आते हैं और उसके साइन चेंज करते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 2, मैंने कर दिया -2। सेकंड -1 है, हमने प्लस कर दिया। थर्ड 3 है, हमने -3 कर दिया। नाउ मूव टू रो नंबर 3, थर्ड रो के हम साइन चेंज करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3 है, वो बन गया -3। सेकंड -2 है, वो बन गया +2। और थर्ड 1 था, वो बन गया -1। सो दिस इज द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ द बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है उसी का नेगेटिव। सी, सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू -c। अब यहां पे लिख देंगे स्टेटमेंट पहले उसी तरह कि एडिटिव इनवर्स ऑफ सी इज -c। साइन चेंज कर दें, 4 माइनस हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, तो क्या होगा आपके पास जो फर्स्ट रो है उसमें आ रहा है 1 एंड 0, 1 माइनस हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। सेकंड रो में दोनों नेगेटिव हैं, हम दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। और थर्ड रो में दोनों पॉजिटिव हैं, हम दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। इट मींस मैंने साइन चेंज कर दिया। सो दिस इज द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी, या वी कैन से दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। नाउ लास्ट टू पार्ट्स, what is the additive inverse of E? Obviously additive inverse of E is -E। इसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। 1 क्या हो जाएगा -1। जीरोस के साइन चेंज नहीं होते, वो 0 का साइन होता ही नहीं है। और लास्ट 1 क्या हो जाएगा -1। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ E। नाउ व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ F, दैट इज -F। यहां पर भी तमाम एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। √3 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ये वाला 1 जो है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दें। और लास्ट √2 पॉजिटिव था, उसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। यहां पे आप किसी भी मैट्रिक्स को इसमें उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो आपके पास नल मैट्रिक्स आंसर आता है। यानी ये दोनों E और -E एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ऐसे ही F और -F एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और बाकी तमाम पार्ट्स। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने A, B, C और D 4 मैट्रिसेस हैं और आपने डिफरेंट इसके पार्ट सॉल्व करने हैं। टोटल इसके पार्ट 9 है। हम जैसे लेट से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें मैट्रिक्स ए को हमने ऐड करना है 1 1 1 1। अब ऑब्वियसली जो मैट्रिसेस ऐड होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट से फॉर एग्जांपल ए में अगर ये मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो ए में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं, मतलब सेम ऑर्डर वाली चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। वही चीजें हम प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। सो मूव टू पार्ट नंबर फर्स्ट जिसमें हम ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स में 1 1 1 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया।
ए में हमने ऐड करना है 1 1 1 1, तो ए की जगह मैंने ए वाला मैट्रिक्स यहां पे मेंशन कर दिया, दूसरा एज इट इज। अब ऐड कैसे करना है, ये तो बहुत इजी है, वही कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रो, उसमें फर्स्ट रो ही ऐड होगी, और ऐड होना कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, यानी -1 ऐड होगा 1 में, और सेकंड यहां पे 2 है और वहां पे सेकंड 1 है, सो 2 ऐड होगा 1 में। नाउ सिमिलरली इन द सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट यहां पे है 2, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट है 1, सो वी कैन से दिस इज 2 प्लस 1। नाउ लास्ट यहां पे 1 है, यहां पर भी 1 है, सो 1 प्लस 1। सो अब हम सिंपली इसका आंसर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट -1 प्लस 1, दिस इज 0, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 and 1 plus 1 2। This is the answer of part number 1, जिसके अंदर हमने एक मैट्रिक्स A था उसको ऐड कर दिया एक दूसरे मैट्रिक्स में जो कि था 1 1 1 1। सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमने ऐड करना है मैट्रिक्स B को, किसमें, -2 and 3। अब कैसे ऐड करना है, B की जगह मैंने सबसे पहले B वाला मैट्रिक्स कॉपी किया और -2 और 3 एज इट इज, सेम मेथड, फर्स्ट नंबर फर्स्ट में, यानी -1 ऐड हो जाएगा -2 में, और सिमिलरली सेकंड नंबर सेकंड में -1 ऐड हो जाएगा 3 में। सॉरी, फर्स्ट नंबर यहां पे 1 था, +1 था, ये मैं ठीक कर देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट यहां पे 1 था, वो ऐड होगा -2 में, सेकंड -1 ऐड होगा 3 में। अब हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं और अब आंसर मेंशन कर देते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 - 2 इज -1, और -1 प्लस 3, दिस इज 2, साइन बड़ी वाली टर्म का, सो +2। This is a simple, this is the answer of part number 2. Now move to part number 3. थर्ड पार्ट में हमने मैट्रिक्स C को ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स में -1 2 और 3 में। तो सबसे पहले हम C की जगह C को कॉपी कर रहे हैं, ये आपके सामने है C मैट्रिक्स, उसमें ऐड होना है सेकंड वाला। अब ऐड कैसे होंगे, सेम वही रीजन, फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ फर्स्ट नंबर -2 है, तो ये दो ऐड होंगे, तो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर 1 में ऐड होगा, उधर से फर्स्ट है -2। सिमिलरली सेकंड में सेकंड ऐड होगा, सेकंड -1 है और उधर है +1। थर्ड में थर्ड ऐड होगा, यानी 2 + 3। सो व्हाट विल बी द आंसर, दिस इज 1 - 2 प्लस माइनस माइनस, 1 - 2 -1, this is -1 plus 1, this is 0, and 2 plus 1, so 2 plus 3 is 5। So this is the answer of part number 3। पार्ट 4 में हमने डी मैट्रिक्स को ऐड करना है एक दूसरे मैट्रिक्स में। सबसे पहले मैंने डी कॉपी किया, अब ऐड कर लेते हैं। वही मेथड कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो हैं वो यहां फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड होंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उधर से फर्स्ट एलिमेंट है 0, यहां सेकंड 2 है, यहां 1, 2 प्लस 1, थर्ड फर्स्ट में 3 है, दूसरे में 0, 3 प्लस 0। नाउ मूव टू सेकंड रो, फर्स्ट नंबर -1 है, उधर से फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड इधर से भी 0 है, उधर से भी 0, और थर्ड यहां पे 2 है लेकिन उधर क्या है, 1। सो सिंपली हम इन्हें ऐड करके आंसर मेंशन कर देते हैं। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 +1, 0 + 0 0, and 2 + 1 3। This is the answer of part number 4। Very simple। पार्ट 5 से 9 तक जो है इसमें हमने मैट्रिक्स को किसी ना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस होने जा रही है। लेट्स से यहां स्केलर नंबर है 2। अब इस 2 को जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ, मैंने ए कॉपी किया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट नंबर से, इसी तरह यही 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर से जो कि 2 है, यही 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट से, और यही 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से। मतलब हमने 2 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, यहां भी 2 2s are 4, और लास्ट 2 1s are 2। ये आंसर होगा आपका कि हमने एक मैट्रिक्स ए था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई द नंबर विद ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में हमने मल्टीप्लाई करना है -1 को b के साथ, तो -1 को b की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो -1 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, जो फर्स्ट एलिमेंट है बी मैट्रिक्स का, और इसी तरह यही -1 मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट जो कि -1 है नीचे, उसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर यहां पे होगा फर्स्ट 1 इंटू 1 1 और विद नेगेटिव साइन, और नीचे 1 इंटू 1 1 होगा विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि नीचे दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस यहां पे क्या आएगा, प्लस। ठीक हो गया। सो दिस इज द आंसर, -1 एंड 1, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 6, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय बी। मूव टू पार्ट नंबर 7। सेवंथ पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है -2 को सी के साथ। तो ऑब्वियसली -2 जो है वो सी की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यही -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से भी, और यही -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी। तो आपके पास क्या आंसर बनता है, हम देख लेते हैं। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1 +2, माइनस माइनस प्लस, और -2 इंटू 2 4। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7। सिंपल। पार्ट नंबर 8 में हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, तो सेम मेथड, हम 3 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब इसी तरह 3 होगा सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 होगा -1 के साथ, 3 होगा 0 के साथ, और 3 होगा 2 के साथ। तो यूं हमने 3 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट विल बी द आंसर? सबसे पहला 3 इंटू 1 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। सेकेंड रो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, and 3 2s are 6। This is the answer of part number 8. Now move to last part, which is part number 9. पार्ट 9 में हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री है 1, सेकेंड एंट्री है -1, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड एंट्री 2 है, उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। यूं आपका सिंपली आंसर क्या आएगा, 3 1s are 3, 3 इंटू -1, दिस इज -3, and 3 2s are 6। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 9। तो यूं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 टोटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने डिफरेंट मैट्रिसेस जो ए बी सी और डी थे, उसको डिफरेंट चीजों के साथ ऐड भी करना सीखा, और हमने उसको स्केलर मल्टीप्लाई करना भी सीखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एडिंग में क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, और मल्टीप्लाई करते हुए क्या था कि जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन है परफॉर्म परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी आपने ये ऑपरेशन यानी सिंपली मैट्रिसेस को ऐड करना है आपने, एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑब्वियसली ऐड करके सिंप्लीफाई करके आपने आंसर मेंशन करना है। अब हम वो आंसर मेंशन कैसे करेंगे, हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस को। लेट्स से पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास है, हमने 3 मैट्रिसेस हैं, जिसमें फर्स्ट आपके पास नंबर 1 नंबर 2 ऐड है, जिसके अराउंड ब्रैकेट भी मौजूद है। पहले इन दो को ऐड कर लेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर तीसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, और एंड पे हम आंसर मेंशन कर देंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट, थर्ड वगैरह वगैरह। तो मैट्रिसेस को ऐड करना और मैट्रिसेस को माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट करने की बात हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, विच इज गिवन, आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले वैसे तो ये तीनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, आप इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्रैकेट वालों को ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ। तो करते हैं स्टार्ट। नाउ सिंपल एडिशन क्या थी, फर्स्ट रो ऐड होगी फर्स्ट रो के साथ। पहला नंबर 1 है, उधर पहला नंबर 0, सेकंड नंबर यहां 0 है, उधर सेकंड नंबर 2। नाउ सेकंड रो की बारी है, वो भी ऐड होगी सेकंड रो में। तो फर्स्ट नंबर 0 हो जाएगा 3 में, और 1 हो जाएगा 0 में। पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। ये मैट्रिक्स मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि अभी इसकी बारी नहीं आई। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 1 plus 0 1, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, and 1 plus 0 1। Next 1 1 1 0,
अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कैसे? अगेन वही मेथड, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फर्स्ट नंबर ऐड होगा, 1 ऐड होगा 1 में, सेकंड नंबर जो फर्स्ट रो में है वो 2 है और उधर से सेकंड नंबर 1 है, थर्ड नंबर यहां पे 3 है और उधर 1 है, और लास्ट नंबर यहां 1 है लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में 0 है। यहीं पे हम इसका आंसर मेंशन कर देते हैं। सबसे फर्स्ट 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 and 1 + 0 1। This is the answer of part number 1। यूं हमने क्या किया, पहले दो मैट्रिसेस को ऐड किया और जो भी रिजल्ट आया उसको तीसरे में ऐड कर दिया और हमने ये पार्ट नंबर फर्स्ट को इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट में भी मैट्रिसेस तो वही हैं, लेकिन दरमियान में पहली बात है ब्रैकेट्स की लोकेशन चेंज है थोड़ा सा। अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो ब्रैकेट जो थी वो फर्स्ट टू मैट्रिसेस के अराउंड थी, लेकिन यहां पे जो ब्रैकेट है वो सेकंड और थर्ड के अराउंड है, लेकिन दरमियान में माइनस है। वहां पे पहले पार्ट में हमने सारे मैट्रिसेस को ऐड किया था, यहां सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब इस दफा मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करूंगा 1 0 0 1 को, क्योंकि हमने सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट वालों को, और ब्रैकेट वाले दो क्या हो रहे हैं, माइनस। तो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही माइनस होंगी, मतलब फर्स्ट रो में से माइनस होगी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस होगा, मींस 0 में से माइनस होगा 1, सेकंड में से सेकंड माइनस होगा मतलब 2 में से माइनस होगा 1, थर्ड में से थर्ड माइनस होगा, सेकंड रो में पहला एलिमेंट जो है 3 में से 1, और फोर्थ 0 में से माइनस होगा 0। ठीक हो गया? अब देखते हैं आगे, ये एज इट इज 1 0 0 1 प्लस ये क्या बनता है, 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 0 - 0 0। अब हम इन दो मैट्रिसेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सेम फर्स्ट नंबर ऐड होगा फर्स्ट में, फर्स्ट 1 है यहां -1 है, यानी 1 ऐड हो जाएगा -1 में, सेकंड 0 है वहां पे सेकंड 1 है, थर्ड यहां पे आपके पास 0 है वहां पे क्या है 2, और फोर्थ 1 + 0, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में ऐड हो गया। सो व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज प्लस माइनस माइनस, 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2 and 1 + 0 1। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। वेरी सिंपल, हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया और जो भी रिजल्ट आया उसको फर्स्ट मैट्रिक्स में, सॉरी दो मैट्रिसेस को हमने माइनस किए, जो भी रिजल्ट निकला उसको फिर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ क्या कर लिया, ऐड कर दिया। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में भी हम सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं, इन दो को पहले माइनस करेंगे एंड देन फर्स्ट वाले में ऐड करेंगे। तो मैं फर्स्ट को सबसे पहले एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। फर्स्ट इज इक्वल टू 2 3 1 एज इट इज, इसमें ऐड होगा। अब बाकी दो मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट ही माइनस होगा। यहां फर्स्ट 1 है यहां फर्स्ट 2 है, मींस 1 - 2। सेकंड नंबर यहां 0 है वहां 2 है, 0 - 2, और थर्ड में से थर्ड होगा 2 - 2। दिस इज द सब्ट्रैक्शन of these two matrices. So this is 2 3 and 1 as it is. So what will be the answer? 1 - 2 -1, 0 - 2 -2 and 2 - 2 0। नेक्स्ट क्या बनेगा, अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि दरमियान में ऐड हो रहे हैं, प्लस आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर में ऐड होगा फर्स्ट, यानी 2 में ऐड हो जाएगा -1, सेकंड में ऐड होगा सेकंड, यानी 3 में ऐड हो जाएगा -2, और थर्ड में ऐड होगा थर्ड, यानी 1 में ऐड होगा 0। सो आपके पास आंसर में क्या आता है, दिस इज प्लस माइनस माइनस, और 2 - 1 1, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, और लास्ट 1 + 0 भी क्या आ जाएगा, 1। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 4 में भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। थोड़े से आपको बड़े मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, 3x3 ऑर्डर के, कोई इशू नहीं है, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी रीजन है कि हमने ऐड करना है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना, नो इशू। तो अगेन फर्स्ट रो, यहां भी फर्स्ट रो, तो ऐड जब होगी तो फर्स्ट नंबर में फर्स्ट यानी 1 + 1, सेकंड में सेकंड यानी 2 + 1, और थर्ड में थर्ड मतलब 3 + 1। नाउ मूव टू सेकंड रो। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है -1, यहां फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड होंगे, तो -1 + 2। इसी तरह सेकंड सेकंड में -1 + 2,
और थर्ड में -1 + 2। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों की सेकंड रो सेम है दोनों मैट्रिसेस में। यहां भी -1 आ रहा है तीनों में, यहां 2 आ रहा है तीनों में, तो वही आपस में ऐड हो रहे हैं। नाउ मूव टू रो नंबर 3। रो नंबर 3 में फर्स्ट 0 है, वहां 3 है, 0 + 3। सेकंड 1 है, वहां पे 3 है, और थर्ड इधर 2 है, दूसरी तरफ 3 है, तो ये आपस में ऐड हो गई कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1 + 1 सबसे पहले आएगा 2, 2 + 1 आएगा 3, और 3 + 1 आएगा 4। सेकेंड रो में -1 + 2 आएगा +1, यहां भी +1, यहां भी +1, क्योंकि सेकेंड रो में सेम है तीनों। थर्ड रो में 0 + 3 3, 1 + 3 4, और 2 + 3 5। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसी तरह का 3x3 का जो एक मैट्रिक्स है उनमें भी ऐड करना है हमने, वो पार्ट नंबर है 5, उस पर जरा बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखते हैं सिंपल फर्स्ट रो में मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। अब जरा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तो फर्स्ट में 1 + 1, सेकंड में 2 + 0, थर्ड में 3 + -2। नाउ सेकंड रो की बारी आ गई, उधर भी सेकंड रो, तो 2 किस में ऐड होगा? आप कहेंगे सर -2 में। 3 किस में ऐड होगा? आप कहेंगे सर -1 में। और 1 किस में ऐड होगा? आप कहेंगे 0 में। यानी पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। नाउ मूव टू थर्ड रो। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है 3, उधर है 0, यहां पे दूसरा है 1, उधर है 2, यहां तीसरा है 2, और उधर है -1। अब हम इसका आंसर मेंशन करते हैं। अब इसका आंसर बनेगा क्या वो हम देखते हैं। सबसे पहले 1 + 1 2, 2 + 0 2, और 3 - 2 1। यहां पे 2 - 2 0, 3 - 1 2, और 1 + 0 1। थर्ड रो 3 + 0 3, 1 + 2 3, और 2 - 1 1। This is the answer of part number 5. Now move to part number 6, last part of this question. लास्ट पार्ट तो इंतहाई आसान है। 2x2 मैट्रिसेस जो है उसके 3 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। तो बहरहाल हम पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे। अब फर्स्ट 2 जो ऐड होंगे हमारे पास, सो देख लेते हैं। वही फर्स्ट में 1 किस में ऐड होगा? 2 में। सेकंड में 2 किस में ऐड होगा? 1 में। थर्ड में 0 + 1, और फोर्थ में 1 + 0 प्लस वो मैट्रिक्स थर्ड वाला एज इट इज। अब फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का आंसर क्या बनता है ऐड करने से, वो यहां पे लिखते हैं। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1, एंड 1 + 0 1। इसमें ऐड कर देंगे हम 1 1 1 1। सो व्हाट विल बी द आंसर? यहां पे हम इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट ऐड होगा 3 + 1, सेकंड में सेकंड होगा 3 + 1, थर्ड यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उधर से भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट लास्ट में। तो आपका आंसर कुछ यूं आ जाएगा, ऊपर आपके पास दोनों एलिमेंट्स 4 बनेंगे, और नीचे आपके पास दोनों एलिमेंट्स क्या बनेंगे? 2 बनेंगे, यानी 4 4 2 2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। तो यूं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 इनको डिटेल में डिस्कस किया, और उससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात भी की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। ठीक हो गया? इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।